भी। मौलाना अली कादरी, एक रिएक्शन सबसे ले लूं फिर आता हूं भाई आपके पास। मौलाना अली कादरी, अब जब ये बातें हैं कि वहां शिवलिंग मिल गया, क्या आप भी उसी पक्ष में हैं कि कयामत तक मस्जिद ही रहेगी वहां, या आप रिजवान भाई के साथ हैं कि भाई हिंदुओं का हक है, उनको वहां मंदिर मिलना चाहिए? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए अब? साहब देखिए, अभी जो है वीडियोग्राफी का काम मुकम्मल हो गया और मैंने देखा कि कोई दावा जो है 4 फुट की शिवलिंग का है तो कहीं 8 फुट की शिवलिंग का है। तो ये तय तो जो है कोर्ट में होगा कि शिवलिंग निकला नहीं निकला, क्या वहां पर से तथ्य निकले, क्या जो है अवशेष मंदिर के वहां से आए नहीं आए, जो भी है ये मामला कोर्ट में है। और कल 17 सर, तारीख है। मैं 8 फीट 4 फीट का दावा तो नहीं करूंगा, लेकिन कोर्ट ने चूंकि अपने ऑर्डर में लिखा कि मस्जिद कॉम्प्लेक्स के अंदर दौरान कमीशन पाया गया है कि वहां शिवलिंग है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है, इसलिए सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेशित किया जाए कि वो इसे सील कर दे। तो मैं कोर्ट के आदेश को लेकर चल रहा हूं और थोड़ी देर के लिए कह रहा हूं कि अगर कोर्ट को, भाई कोर्ट ने ऐसे ही तो आदेश नहीं दिया होगा, रिजवान भाई भी कह रहे हैं, वकील हैं, कि भाई उनको कुछ तो दिखाया गया होगा तभी उन्होंने इस शब्द का आदेश में इस्तेमाल भी कर लिया कि शिवलिंग मिला है। तो अगर ये है तो आप किस तरफ खड़े होंगे कि कयामत तक मस्जिद रहेगी, या आप रिजवान भाई की तरफ खड़े होंगे कि भाई नहीं, ये हिंदुओं का हक है, इनको मिलना चाहिए? देखिए साहब, ना तो मैं खादियानी रिजवान की तरफ हूं, ना तो मैं किसी की तरफ हूं। मैं जो है सीधे सीधे जो कोर्ट आदेश देगा और उसके बाद हाई कोर्ट होगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होगा। ये हिंदू पक्ष का अधिकार था कि वो कोर्ट को गए, उनका पूरा अधिकार है, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। अब अंजुमन मस्जिद का भी हक है, संवैधानिक हक है कि वो, और मतलब शिवलिंग मिलने के बाद भी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट जाएगी? ना साहब देखिए, एक बात कहता हूं, मैं बात बोलूं तो बहुत दूर तक चली जाएगी। कोर्ट को इसका फैसला करने दीजिए, बेहतर होगा कि क्या साक्ष्य मिले हैं, क्या नहीं। मैं तो कह रहा हूं सर, शिवलिंग नहीं मिला और साक्ष्य नहीं होंगे तब तो मामला ही खत्म है, लेकिन शिवलिंग मिला तब भी आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे लड़ाई लेकर। देखिए, मैं एक अकेला नहीं हूं ना फैसला करने। अरे भाई, मुसलमान की कह रहा हूं, आप अपनी कह रहे हैं, रिजवान भाई अपनी कह रहे हैं, आपके हिसाब से तब भी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट जाएगी? ना सुनिए साहब, ये मैं कह रहा हूं आपको, ये आप हमारा संवैधानिक हक भी छीन लेंगे क्या? अरे सर, संवैधानिक हक ये होता है, फिर वो भाईचारा, वो गंगा जमुनी तहजीब, वो सारी बातें कहां गई जब शिवलिंग मिलने के बाद भी कोर्ट में ही लड़ाई लड़नी है? सुनिए ना, मैं कह रहा हूं आपसे कि हमको आखिरी हद तक हमारी फाइट करने दीजिए। अगर नहीं पूरे मुसलमान मिलकर के फैसला करते हैं कि ठीक है भाई, यहां पर जो है ये था, तो फिर मैं वो सारी कम्युनिटी के साथ हूं। मैं थोड़ी खादिया, फिर आप देखिए, वही बात हो गई ना, आप कम्युनिटी के, यही तो समस्या की जड़ है कि कम्युनिटी के साथ है, देश के साथ क्यों नहीं है? प्रेम शुक्ला जी, मसला तो अब देखिए, दो मुसलमान बैठे हैं और मैं तो तय नहीं कर पा रहा कि रिजवान भाई जैसे कितने होंगे और अली कादरी और ओवैसी जैसे कितने होंगे जो सुप्रीम कोर्ट लड़ाई ले जाएंगे। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, सर एक एक रिएक्शन ले लूं फिर आपके पास आता हूं, एक रिएक्शन ले लूं फिर आपके पास आता हूं। प्रेम शुक्ला जी, अब मामला अगर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और फिर वहां तक जब लड़ाई हैं और मुसलमान बेवकूफ बनते आए हैं, ठीक है। अली कादरी जी, इस पर अनुराग भदौरिया रिस्पॉन्ड करें, उससे पहले आप, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, मैं उस सच्चे इस्लाम की बात कर रहा हूं जो ये कहता है कि सच के साथ खड़े हो और अल्लाह तुम्हारे साथ खड़ा होगा, तुम्हारी हिफाजत करेगा, और उस सच के साथ खड़ा होना चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि इस देश के मुसलमान को न्यायालय 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 की एक माला जपने के लिए बोल दिया जाता है जब सबूत सामने है, और फिर जब जो 370 हटा सकते हैं, जो कृषि कानून जरूरत पड़े तो वापस ले सकते हैं, वो 91 का एक्ट क्या है, उसको हटा देंगे। तो क्यों ना मुसलमान आज ही अपने भाईचारे का परिचय दे और कहे कि हां, अगर यहां सबूत मिलते हैं तो मंदिर बनना चाहिए। सुशांत, आप मुझे पहले ये बताइए कि आप मुझे मशवरा दे रहे हैं या हमको धमकी दे रहे हैं? अरे कि विड्रॉ हो जाओ वरना बात खराब होगी, ये कहना चाहते हैं क्या आप? ये आपको धमकी लगी सर? नहीं, बता रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं कि इसको क्या समझे हम, कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ, इसको आप सर मेरे अंदर के हिंदुस्तानी की भाषा समझिए सर, जो कह रहा है कि अगर इस देश में वाकई भाईचारा है, सर आप बताइए ना, मैं और अगर आप दोस्त हैं और मैं कह रहा हूं कि मेरा कोई सामान आपके पास है, आप डिनाई करते रहें, और जब वो सामान आपके पास से मिल जाए फिर आप कहें कि ये दूंगा नहीं, मैं अब तो कोर्ट तक जाकर लड़ाई लड़ूंगा और उसके बाद जो है तुम ले लेना, तो कहां का भाईचारा? सुनिए, अब आप, प्रेम शुक्ला भाई बैठे हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है और बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, शायद उनको याद होगा
कि मैंने उनको ही डिबेट के जरिए ये बात कही थी कि हमारे देश से ये विवाद को खत्म करना चाहिए। मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, योगी जी हो, ये लोग इस पर जो है विचार करें और यानी इस्लामिक स्कॉलर्स और मुस्लिम सूफी धर्मगुरु और हिंदू धर्मगुरु को जमा करें, जमा करके हमारे भारत से ये विवाद को मुकम्मल तौर पर खत्म करें और अंडरस्टैंडिंग के तौर पर हम ये तय करें कि भाई आपका क्या दावा है, आपका क्या दावा है, दोनों पक्षों को बिठाएं और इसको खत्म करते हुए हमारे देश को अमन और चैन की तरफ लेकर जाए। देखिए साहब, बाबरी मस्जिद का डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट तक गए, किसी ने कहा कि मुसलमानों को बेवकूफ बनाया गया, तो मैं ये कहता हूं कि मुसलमानों ने जो बाबरी मस्जिद के फैसले को माना सुप्रीम कोर्ट के आदर में, तो क्या मुसलमानों ने गलती की कि आज आप ज्ञान व्यापी पर आ गए, कल बनारस पे आएंगे, उसके बाद वाराणसी पर आएंगे, तो क्या हमारे देश में यही चलता रहेगा? अली कादरी जी, ये ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अयोध्या पर आ गया इसलिए नहीं आए सर। ये मामला आज का नहीं है सर, ये मामला अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है। 1937 का वर्डिक्ट भी है सर कि वहां क्या है और क्या नहीं है। ये मत बोलिए कि अयोध्या के बाद जो है अब हुआ कि चलो अब ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं। सुनिए सुशांत साहब, आपकी पाठशाला भी देखता हूं, लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है कि आपकी वो पाठशाला का प्रोग्राम देखते हुए कि आप जो है सांप्रदायिकता की पाठशाला चला रहे हैं। बड़े आपको मैं अच्छा देखता हूं बहुत, और आपके प्रोग्राम्स को बड़े शौक से देखता हूं। आपका एंकरिंग का अंदाज हो, एक्सप्लेनेशन का अंदाज हो, बड़ा प्यारा है। अल्लाह आपको और तरक्की दे। रही बात साहब, मैं ये कह रहा हूं कि अनुराग भदौरिया साहब ने अभी कहा कि वहां पर जो है मूर्ति की पूजा भी हुआ करती थी, नमाज भी पढ़ी जाती थी, तो आज वो हालात क्यों बाकी नहीं है? जहां पर जो है गौरी सिंगार की मूर्ति पूजा हो रही थी, वहां पर नमाज भी हो रही थी, तो आखिर ये विवाद पैदा करने की वजह क्या? अच्छा ठीक, और मुझे एक बात बता दीजिए फिर मैं कि वहीं पर मंदिर बना दीजिए वजू खाने को तो हटाकर, और वहीं ठीक सामने मस्जिद रहेगी, वहां पर मस्जिद में नमाज चलेगी। ये चलेगा आपको? आशुतोष, आपको अभी कहा ना साहब मैं कि कहीं पर शिवलिंग का दावा 8 फीट का है तो कहीं 4 फीट का है। अभी उसको प्रूफ होने दीजिए ना। हो जाएगा तब चलेगा, वजू खाने की जगह छोड़ देंगे। देखिए मैं आपको कह रहा हूं ना कि बाबरी मस्जिद का बरसों बरस पुराना फैसला कोर्ट के आदेश पर मुसलमानों ने जब मान लिया, तो क्यों नहीं मानेंगे मुसलमान? फिर वही कोर्ट पे चले गए। अनुराग भदौरिया, ये जो चलिए हो ही गया, काशी जहां शिवलिंग मिलने की बातें हो रही हैं, और दूसरा कृष्ण जन्मभूमि, ये दो और जो हैं ये हिंदू पक्ष को दी जाएं, और उसके बाद जो है वो अब कानून बना के हो जाए या जैसे भी हो जाए कि बाकियों पर जो है जैसे यथास्थिति बनी रहेगी। क्या ये इस देश के पक्ष में होगा और मुसलमानों को स्वीकार होगा? देखिए साहब, प्रेम शुक्ला भाई ने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि जो है वो विश्व हिंदू परिषद का जो है प्रस्ताव था, बीजेपी का प्रस्ताव नहीं था। तो मैं प्रेम शुक्ला भाई को सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि अब बीजेपी पार्टी सिर्फ बीजेपी पार्टी नहीं है, बल्कि वो शासन चला रही है, हिंदुस्तान को चला रही है। और रहा सवाल साहब डिबेट में आपके साथ जब हम बैठते हैं आकर और जो बातें आपके हमारे बीच में होती है, तो यकीनी बात है सारा हिंदुस्तान देखता है। और जब मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूं कि इस विवाद को खत्म करने के लिए दोनों समुदाय के जिम्मेदारान को बिठा करके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भी जितनी चोटी के बड़े बड़े लीडर्स हैं, उसमें आरएसएस क्यों ना हो, सारे लोग बैठकर ये मामले को मुस्लिम समुदाय के सूफी लोगों से, जिन्होंने हर वक्त अपनी बारगाहों से, दरगाहों से अमन का पैगाम दिया, उनको अगर आप बिठाएंगे, बात करेंगे, तो यकीनन रास्ता निकलेगा और हमारे देश में अमन आएगा साहब। और एक बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मुस्लिम कम्युनिटी को किसी दल्ले की जरूरत नहीं है, किसी दलाल की जरूरत नहीं है। हम है, कम्युनिटी हमारी सुनती है। अली कादरी जी, मैं इस पे एतराज करूंगा। अगर आप ये मेरे किसी भी पैनलिस्ट के लिए बोल रहे हैं तो मैं इसको एतराज करूंगा। ना मैं चाहूंगा आपको कोई ऐसे शब्द का इस्तेमाल करे, ना आप करें टीवी पर। नहीं सर, अली कादरी जी, मैं किसी का नाम नहीं लिया। हाँ, मैं किसी नहीं तो फिर बिना नाम लेके कोई कह देगा तो फिर आपको भी पता चलेगा ना सर। ऐसे नहीं होगा ना, ये भाषा भी उचित नहीं है ना सर। मैं ये कहना चाह रहा हूं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप अपनी बात कहिए।
मुस्लिम कम्युनिटी जिसको फॉलो करती है, जिसके पीछे मुस्लिम कम्युनिटी चलती है, जिसकी मुस्लिम कम्युनिटी सुनती है, किसकी आप सुनती उनको है? बुलाइए, किसकी सुनती है, दिखाइए। अरे हम कह रहे हैं ना दावे के साथ, किसकी आप सुनती है, आ सर? जाइए। अरे यकीनन दरगाही लोगों की सुनती है, और उलमा मैं की क्यों सुनती है। और मैं ये क्यों मान लूं कि वो रिजवान अहमद की नहीं सुनती? ये मैं क्यों मान लूं? अरे साहब सुन लीजिए एक बात, एक काम करते हैं, मैं जो है लखनऊ पे घंटा घर पे आज, या आप जा कहे वहां, मैं भी आ जाता हूं, आपके पैनलिस्ट को भी ला लीजिए, देखते हैं कि अली खादरी के साथ कितना मजमा खड़ा रहता है और आपके पैनलिस्ट के साथ कितना मजमा खड़ा रहता है। हमें पता है साहब ये लोग क्यों करते हैं ऐसे काम, चंद ओहदे हासिल करने के लिए, ठीक आपको है खुश रिजवान करने के लिए अहमद, रिजवान अहमद, आप मुसलमान की आवाज, तीसरी बात, खादियानी अगर वहां पर मुसलमानों की बरादरी से बाहर है, इससे हमारा कोई मतलब ही अगर नहीं है। वहां पर खादियानी है, देखिए खादियानी। सुशांत भाई, अभी भी मैं बोल रहा हूं, अभी भी मैं बोल रहा हूं, अगर रोजा खाना में, अगर वजू खाने में शंकर जी निकले हैं, अगर वजू खाने में शिवलिंग निकला है, अगर बात करनी है सर प्लीज तो आए बोलूं? के जिम्मेदारों से बात करेगा, बोलूं? वतन के कादरी लिए सुशांत भाई, काम करने के कादरी लिए सुशांत भाई, कादरी, आप कह रहे हैं वो मुसलमानों के नेता नहीं है, उनकी सुशांत आवाज भाई। नहीं है। अब वो देश की आवाज तो हैं, वो एक देश के इंसान तो हैं, वो एक वो पैनलिस्ट आप तो बना हैं, लीजिए। उनको देश को सुनने ऐसे ही- दीजिए। ऐसे ही लोगों से मुसलमानों को तकलीफ हो रही है, समझने की सुशांत भाई। कोशिश कीजिए। कादरी साहब, देवबंदी मानेंगे क्या, वहां भी मानेंगे क्या, जरा ये भी बता दें। सुन लीजिए, वो कादरी साहब जवाब दे रहे हैं। हाँ प्रेम शुक्ला साहब, आपसे मैं अर्ज कर दूं ये बात कि जमीयतुल उलमा हिंद का ईद मिलाप का फंक्शन हुआ, सारे फोटोज वायरल हुए, उसमें आरएसएस के कुछ लोग शिरकत किए जो देवबंद से ताल्लुक रखते हैं। साहब ये गलत फहमियों को दूर कीजिए फिलवक्त। मैं कह रहा हूं आपसे, अगर आप कहेंगे मैं खुद दिल्ली आकर के सारे जितने भी मकतब फिक्र के लोग आए, डिफरेंट थॉट्स के लोग हैं, सबसे हम बात करेंगे। आप आगे तो बढ़िए, इस विवाद को खत्म करिए सर। हम नहीं चाहते हमारे देश में अशांति हो, हम नहीं चाहते कि आप हमें बुरा कहें या हम आपको बुरा कहें, हम खत्म करना चाह रहे हैं। बिल्कुल आपसे जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं, हम बैठेंगे, हम बात करेंगे, हम चाहते हैं कि इसका निपटारा हो। अच्छा और प्रेम शुक्ला जी, आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन कादरी साहब मुझे एक छोटा जवाब दीजिए। आप चाह रहे हैं, आपकी नीयत है कि ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए विवाद, लेकिन जब आप ये कोशिश करेंगे कि सबको टेबल पर बैठाएं और चर्चा हो, और कोई ओवैसी कहेंगे कि ये तो कयामत तक मस्जिद ही रहेगी, फिर कैसे सोल्यूशन निकलेगा? देखिए साहब, आपने ओवैसी साहब का वो भाषण नहीं सुना जो बाबरी मस्जिद के फैसले से पहले आया। उन्होंने हर जलसे में ये बात कही कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगे। उन्होंने नेता होते तो फिर हुए इनसे क्या बात किसी को करनी? सुनिए जब सुप्रीम कोर्ट को ही मानना है तो इनसे क्या बात करनी फिर? नहीं सुनिए ना सर, आपको मैं क्या कह रहा हूं। उन्होंने कोई भटकाने की बात नहीं की, उन्होंने माना और सारी कौम को एक संदेश दिया। तो ये भी जब बात होगी तो हर कोई कॉपरेट करेगा। सर मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, बड़ी खबर आ रही है, वाराणसी प्रशासन के आदेश के बाद वजू खाना सील कर दिया गया है। देखिए आप, बिल्कुल हकीकत है कि जहां पर मस्जिद होती है वहां पर किसी किस्म की कोई मूर्ति या कोई तस्वीर नहीं होना चाहिए, ये मैं मानता हूं बात को। और ये जो बात की गई है कि शिवलिंग वहां से बरामद हुआ है, निकला है, तो ये तो अभी दावा है ना मैडम जी, अभी इसको प्रूफ होने दीजिए। प्रूफ होने के बाद, और अब ये बात तो लोअर कोर्ट में जाएगी, लोअर कोर्ट में अगर कोई ऐसी बात होती है तो उसके ऊपर हाई कोर्ट है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। इस सुप्रीम कोर्ट के हमने आदेश को बाबरी मस्जिद के लिए माना जी। तो देखते हैं, अभी काफी वक्त है उसके लिए, लेकिन टाइटल चेंज करने के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, 1991 के एक्ट में क्या चेंजेस लाएंगे, अमेंडमेंट लाएंगे, ये सारी चीजें बातें पैदा होगी ना। Swapnil Kothari, on that note, let me bring you in. While the lower court is, hearing this civil suit, the Supreme Court of India has also been approached by the other side. So tomorrow, when the two arms of the judiciary, the lower court and the Supreme Court, hear this matter, in your interpretation, how will things play out?
Well, I think the lower court will rule on whatever is there before it. If there is a petition before that, and if they've gone through the process of videography, then they'll say that, okay, 17th May was the date that was given for the reports to come through. The report has... इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच अब असेंबल कर रही है, उनके पास जो सवाल है इसी मामले पर, क्या उम्मीद है आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट से? मैडम, दोनों पक्ष अपने जो है बातें रखेंगे वहां पर, चाहे हाई कोर्ट हो कि अगर उसके बाद जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट में भी, जहां पर हिंदू पक्ष भी बात अपनी रखेगा, मुसलमान भी अपनी बात रखेंगे, और फैसला सुनाना तो कोर्ट के हाथ में है। और हम एक भारतीय होने के नाते ये बात को मानते हैं और प्रूफ भी कर चुके हैं कि हम कोर्ट और संविधान को हर वक्त माने हैं, कोर्ट के आदेश को हम हर वक्त कबूल किए हैं। जी। बाबरी मस्जिद की वर्डिक्ट अभी हुई नहीं थी, उसी वक्त हिंदुस्तान का सारा मुसलमान इस बात का ऐलान कर चुका था कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा हम वो ऑर्डर को मानेंगे। और आपने देखा कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माना। लेकिन यहाँ पर जो बात हर वक्त जो की जा रही है आस्था की, तो मैं बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, ये देश हमारे संविधान से चलेगा, ना कि आस्था की बुनियाद पर। जी जी, हमारे पास साथ बने रहिएगा। ओवैसी, meanwhile Asaduddin Owaisi has also spoken in this matter and he says that this was a masjid and it will remain a masjid. That is what Asaduddin Owaisi has said. जब मैं 20 सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा, जो भी फैसला हमारा एपेक्स कोर्ट करेगा, हिंदुस्तान का मुसलमान वो मानेगा। अभी तो हम लोअर कोर्ट के ही फैसले तक नहीं पहुंचे हैं और AIMIM की तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं जिनको हिंदू पक्ष भड़काऊ कहेगा। नहीं मैडम, देखिए, जहां तक कि लोअर कोर्ट का क्वेश्चन है तो लोअर कोर्ट से अगर उनकी वर्डिक्ट से, उनके फैसले से मुझे इत्तेफाक ना हो तो मैं हाई कोर्ट जा सकता हूं। इस बात की भी इजाजत मेरा अपना कॉन्स्टिट्यूशन मुझे देता है। बिल्कुल। और हाई कोर्ट से भी अगर मैं मुतमईन ना रहूं तो मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं। लेकिन आप मेरे जुमले पर गौर करें, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। अब उसके बाद में कोई गुंजाइश वहां पर बाकी नहीं रहेगी। और उसी तरीके से बाबरी मस्जिद की जब केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना। जी। आपने देखा कि वहां वो फैसले के बाद में छोटी घटना भी नहीं हुई। लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी कह रहा हूं कि आस्था की बुनियाद पर कोई फैसला ना हो। सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट जिस हिसाब से आई, आप जर्नलिस्ट हैं, आप सारे वो फैसले को पढ़े और देखें कि किस बुनियाद पर वो फैसला दिया गया है। कादरी साहब, मेरा सवाल बहुत बड़ा सिंपल सा था कि आपकी बात मैं समझ रही हूँ, आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाने का, पर जब हम अभी तक कोर्ट का फैसला ही नहीं आया है, एक स्टेप भी नहीं लिया गया है लोअर कोर्ट के फैसले का, तब जब पॉलिटिशियंस जैसे ओवैसी हैं बाहर आकर कहते हैं कि हम एक और मस्जिद खोने नहीं देंगे, क्या ये इंप्रेशन नहीं जाता कि हम कुछ भी कर जाएंगे, चाहे कोर्ट का फैसला कुछ भी हो, हम अपनी बात पे कायम है? ना, देखिए मैडम, ओवैसी साहब खुद संविधान को मानने वाले हैं और वो संविधान पर चलते हैं और वो पार्लियामेंट में बैठे हैं जहां पर कानून बनता है। तो उनकी जो बात है, आप शायद उनके पुराने स्पीचेस नहीं सुने हैं। जब बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट के लिए जो है बात हो रही थी तो कई पब्लिक मीटिंग्स में मैं खुद भी उनके साथ में था और हम मुस्लिम कम्युनिटी से इस बात की अपील कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा हम वो फैसलों को मानेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसे वक्त आया था जब प्रॉफिट मोहम्मद के बर्थडे सेलिब्रेशन था। सारे इंडिया में प्रोसेशंस निकलते थे, लेकिन वो हालात में भी मुसलमानों ने उस फैसले का विरोध नहीं किया। तो आप इसको प्रोवोकेशन नहीं मान रहे? आप नहीं मान रहे कि ये प्रोवोकेशन है? लेट मी सी इफ स्वप्निल, आप क्या कहेंगे जो सर्वे से अभी तक की जो बातें सामने आ रही हैं? देखिए, कोर्ट की जानिब से सर्वे हो रहा है और वीडियोग्राफी भी, दोनों पक्ष वहां पर मौजूद है। देखिए, मैं शुरू से अपनी बात कह रहा हूं कि जो भी कोर्ट का फैसला होगा, यहाँ पर टाइटल के ऊपर तो अभी बात आई नहीं है। बिल्कुल। यहाँ पर जो भी बात निकलेगी कि ये निकला, शिवलिंग निकला या जो भी निकला, तो बातें दोनों पक्षों की जानिब से की जा रही है। तो हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि वहां से मंदिर के अवशेष निकले जी, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि अभी तो ऐसी कोई बात हुई नहीं जी। तो आशुतोष, मेरा अपना मानना यह है और सारे देशवासियों मौलाना साहब, देखिए,
मौलाना साहब देखिए, मैं एक चीज स्पष्ट करता हूं कि कोर्ट का फैसला क्या आएगा ये कल बात तय हो जाएगी। आज जो कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया, उस आदेश में इस बात को साफ लिखा गया है और वो चिट्ठी में दिखा भी रहा हूं लगातार कि यहां से जो शिवलिंग प्राप्त हुआ उसको सीआरपीएफ की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ठीक है, देखिए हम तो ये चाहेंगे कि जो है जिस दिन से सर्वे शुरू हुआ है जी, उस दिन से वहां पर सिक्योरिटी हद से ज्यादा सख्त रखी गई है। योगी प्रशासन की जानिब से पूरे इंतजाम किए गए। तो अब बेहतर है कि कल जब जजमेंट आए, कल 17 तारीख है, उससे पहले जो है सिक्योरिटी को टाइट किया जाए ताकि कोई भी किसी तो पर मौलाना कोई साहब अगर आरोप ना आज की लगाए। तारीख में मौलाना अली कादरी ये साफ कहते हैं कि मैं लगातार कहता आ रहा हूं कि कोर्ट की इजाजत से जो कार्रवाई हो रही है वो होनी दी जाए, तो फिर बाकी कौन सी जमात बन जाती है जो अब तक लगातार विरोध कर रही थी? जैसे 2 दिन वैसे लगातार कह रहे थे कि एक मस्जिद हमारी छीन ली, दूसरी मस्जिद छीनने नहीं देंगे। ये क्या जहर घोलने की कोशिश नहीं थी सर वो क्या? ना साहब सुनिए, आप ओवैसी साहब का जो कहना है वो एक सियासी नेता है और उनको जो है जो भी वहां के जो पहले के हालात से वो बखूबी वाकिफ है और फिर वो बैरिस्टर है। ये तमाम चीजें आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हाँ। रहा सवाल साहब के लोअर कोर्ट हो या हायर कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जी, हम हर कोर्ट का आदर करते हैं, लेकिन इस वीडियोग्राफी को ये अपना मानना है कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन है। कैसे सर? दूसरे पक्ष का सुनिए, मैं कह रहा नहीं, हूं पहले दर्शकों को बताइए कि उल्लंघन कैसे है, फिर दूसरा जो दावा किया जा रहा है वो बताता हूं। हाँ ठीक है, 1991 के एक्ट का जो है सीधे सीधे इसमें उल्लंघन है। और जैसे कि कल ओवैसी साहब ने कहा कि अगर कोई ये एक्ट का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ में अब मौलाना साहब मुझे FIR 2 बातें चाहिए। बताइएगा सर बहुत साफ गोई के साथ। पहली बात तो ये कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में दलील दी जा रही है उसमें कहा गया कि 1947 में जैसी चीजें थी, जो धार्मिक स्थान था वो वैसा रहेगा। क्या इस सर्वे से, इस वीडियोग्राफी से कोई भी स्टेटस बदलने वाला है क्या? हाँ या ना, पहले आप बताइए। देखिए अब स्टेटस तो खतई बदलेगा नहीं। ठीक बात, ये तो आपकी हम बात कह ठीक। रहे अब हैं। दूसरी बात मुझे बताइए सर, असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर है ना, क्यों नहीं इस मामले में अश्विनी उपाध्याय ने 1991 के इसी एक्ट को चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वहां पेश होकर के दलीलें क्यों नहीं देते? देखिए आप वो तो जो है आपको पता है कि वो प्रैक्टिस में है नहीं। हाँ। और रहा सवाल कि वो उनकी काबिलियत की हद तक भी आपको हमको इनकार होना चाहिए नहीं। हाँ। क्योंकि वो अपनी सारी काबिलियत संसद में बताते हैं। जी, मैं सारा बताना देश चाहता दिखता हूँ है। सर काबिलियत नाकाबिलियत बात अलग है और जहर घोलने की कोशिश अलग है। आचार्य शैलेश तिवारी जी, असदुद्दीन ओवैसी जो है वह देश को तोड़ने वाला व्यक्ति है। उस व्यक्ति कहना चाह रहे हैं आचार्य जी, मैं वापस लौट रहा हूं मौलाना साहब। देखिए साहब, मैं एक ही बात कहूंगा कि हम जो ये चीजों को कोर्ट के मामलात को जो कबूल करते हैं एक भारतीय होने के नाते करते हैं और कोर्ट का आदर करना, संविधान को मानना हर भारतीय की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर किसी के दिल में बाबरी मस्जिद है तो उसको तो आप निकाल नहीं सकते। कोर्ट का हमने हम आदर बाबरी किया। मस्जिद नहीं जानते, हम तो विवादित कोर्ट का आदर जानते किया थे। हमने। विवादित और उस खत्म पर हो गया। कोई टिप्पणी अब वो नहीं हमारा की। राम मंदिर बन नहीं रहा है। कादरी साहब, मुझे और मौलाना साहब यहाँ एक बात क्या बताइए सर। मंदिर है, यहाँ देखिए भी विवादित नहीं है। आस्थाएं, धार्मिक यहाँ विश्वास मंदिर अपनी ही है। जगह बात बिल्कुल और यहाँ ठीक पर मंदिर का है, निर्माण लेकिन जब हम होगा। सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जब हम सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, तो क्या इस बात का आदर नहीं होना चाहिए कि भाई अगर किसी ने इतिहास में गलतियां की, आज की तारीख में चीजें ठीक हो रही हैं, तो कम से कम अपने मन से भी उन चीजों को निकाल दें? साहब एक और एक बात आपसे कहूं मैं कि अब इसको भी जो है अगर उन्वान ना बनाया जाए तो इतिहास की किताबों में कितनी छेड़छाड़ की गई, क्या आप इससे वाकिफ नहीं? अरे भारत का इतिहास ही गड़बड़ है। इतिहास जो लिखा गया वह वामपंथी लोगों के द्वारा लिखा गया। पाने के लिए संविधान का सहारा लिया गया, कोर्ट लोग गए। संविधान में आस्था नहीं है क्या? आस्था अनुच्छेद की 25 बुनियाद नहीं है पर क्या? अगर हम धार्मिक देश स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है क्या? हाँ, तो फिर देश संविधान चलने में वाला धार्मिक नहीं है सर। स्वतंत्रता का भी हाँ। अधिकार है कादरी हमको जी। अपने संविधान पर चलना है। हाँ, और संविधान से देश चलेगा। हाँ। ना आस्था से चलेगा ना शरिया से चलेगा। हाँ, अगर आप आस्था कहेंगे तो मैं शरिया कहूंगा। हाँ। तो ये देश जाएगा कहां पर? हाँ। देश को तो मैंने संविधान वही से कहा सर, चलाना है। आस्था से बिल्कुल नहीं चलेगा, लेकिन अगर आपको पास का हक लेना, कोई भी धर्म हो सकता है, तो जाना आपको कोर्ट के रास्ते पड़ेगा। इसमें ऐतराज नहीं होना चाहिए। मेरे से कि आशुतोष सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। आशुतोष, देखिए आप, बिल्कुल हकीकत है कि जहां पर मस्जिद होती है वहां पर किसी किस्म की कोई मूर्ति या कोई तस्वीर नहीं होना चाहिए। ये मैं मानता हूं बात को। और ये जो बात की गई है कि शिवलिंग वहां से बरामद हुआ है, निकला है, तो ये तो अभी दावा है ना मैडम जी। अभी इसको प्रूफ होने दीजिए। प्रूफ होने के बाद और अब ये बात तो लोअर कोर्ट में जाएगी। लोअर कोर्ट में अगर कोई ऐसी बात होती है तो उसके ऊपर हाई कोर्ट है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। इस
सुप्रीम कोर्ट के हमने आदेश को बाबरी मस्जिद के लिए माना। जी। तो देखते हैं, अभी काफी वक्त है उसके लिए। लेकिन टाइटल चेंज करने के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, 1991 के एक्ट में क्या चेंजेस लाएंगे, अमेंडमेंट लाएंगे, ये सारी चीजें बातें पैदा होगी ना। Swapnil Kothari, on that note, let me bring you in. While the lower court is, hearing this civil suit, the Supreme Court of India has also been approached by the other side. So tomorrow, when the two arms of the judiciary, the lower court and the Supreme Court, hear this matter, in your interpretation, how will things play out? Well, I think the lower court will rule on whatever is there before it. If there is a petition before that, and if they've gone through the process of videography, then they'll say that, okay, 17th May was the date that was given for the reports to come through. The report has... इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच अब असेंबल कर रही है, उनके पास जो सवाल है इसी मामले पर, क्या उम्मीद है आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट से? मैडम, दोनों पक्ष अपने जो है बातें रखेंगे वहां पर, चाहे हाई कोर्ट हो कि अगर उसके बाद जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट में भी, जहां पर हिंदू पक्ष भी बात अपनी रखेगा, मुसलमान भी अपनी बात रखेंगे, और फैसला सुनाना तो कोर्ट के हाथ में है। और हम एक भारतीय होने के नाते ये बात को मानते हैं और प्रूफ भी कर चुके हैं कि हम कोर्ट और संविधान को हर वक्त माने हैं, कोर्ट के आदेश को हम हर वक्त कबूल किए हैं। बाबरी मस्जिद की वर्डिक्ट अभी हुई नहीं थी, उसी वक्त हिंदुस्तान का सारा मुसलमान इस बात का ऐलान कर चुका था कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा हम वो ऑर्डर को मानेंगे। और आपने देखा कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माना। लेकिन यहाँ पर जो बात हर वक्त जो की जा रही है आस्था की, तो मैं बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, ये देश हमारे संविधान से चलेगा, ना कि आस्था की बुनियाद पर। जी हमारे पास साथ बने रहिएगा। ओवैसी, meanwhile, Asaduddin Owaisi has also spoken in this matter, and he says that this was a masjid and it will remain a masjid. That is what Asaduddin Owaisi has said. सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा, जो भी फैसला हमारा एपेक्स कोर्ट करेगा, हिंदुस्तान का मुसलमान वो मानेगा। अभी तो हम लोअर कोर्ट के ही फैसले तक नहीं पहुंचे हैं और AIMIM की तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं जिनको हिंदू पक्ष भड़काऊ कहेगा। नहीं मैडम, देखिए, जहां तक कि लोअर कोर्ट का क्वेश्चन है, तो लोअर कोर्ट से अगर उनकी वर्डिक्ट से, उनके फैसले से मुझे इत्तेफाक ना हो तो मैं हाई कोर्ट जा सकता हूं। इस बात की भी इजाजत मेरा अपना कॉन्स्टिट्यूशन मुझे देता है। बिल्कुल। और हाई कोर्ट से भी अगर मैं मुतमईन ना रहूं तो मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं। लेकिन आप मेरे जुमले पर गौर करें, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। अब उसके बाद में कोई गुंजाइश वहां पर बाकी नहीं रहेगी। और उसी तरीके से बाबरी मस्जिद की जब केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना। आपने देखा कि वहां वो फैसले के बाद में छोटी घटना भी नहीं हुई। लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी कह रहा हूं कि आस्था की बुनियाद पर कोई फैसला ना हो। सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट जिस हिसाब से आई, आप जर्नलिस्ट हैं, आप सारे वो फैसले को पढ़े और देखें कि किस बुनियाद पर वो फैसला दिया गया है। कादरी साहब, मेरा सवाल बहुत बड़ा सिंपल सा था कि आपकी बात मैं समझ रही हूँ, आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाने का, पर जब हम अभी तक कोर्ट का फैसला ही नहीं आया है, एक स्टेप भी नहीं लिया गया है लोअर कोर्ट के फैसले का, तब जब पॉलिटिशियंस जैसे ओवैसी हैं बाहर आकर कहते हैं कि हम एक और मस्जिद खोने नहीं देंगे, क्या ये इंप्रेशन नहीं जाता कि हम कुछ भी कर जाएंगे, चाहे कोर्ट का फैसला कुछ भी हो, हम अपनी बात पे कायम है? है ना। देखिए मैडम, ओवैसी साहब खुद संविधान को मानने वाले हैं और वो संविधान पर चलते हैं और वो पार्लियामेंट में बैठे हैं जहां पर कानून बनता है। तो उनकी जो बात है, आप शायद उनके पुराने स्पीचेस नहीं सुने हैं। जब बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट के लिए जो है बात हो रही थी तो कई पब्लिक मीटिंग्स में मैं खुद भी उनके साथ में था और हम मुस्लिम कम्युनिटी से इस बात की अपील कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा हम वो फैसलों को मानेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसे वक्त आया था जब प्रॉफिट मोहम्मद के बर्थडे सेलिब्रेशन था। सारे इंडिया में प्रोसेशंस निकलते थे, लेकिन वो हालात में भी मुसलमानों ने उस फैसले का विरोध नहीं किया। तो आप इसको प्रोवोकेशन नहीं मान रहे, आप नहीं मान रहे कि ये प्रोवोकेशन है। लेट मी सी इफ स्वप्निल